बात बंगाल की, जहां पर चुनाव से पहले सियासी पारा चरम पर है। कोलकाता में आईपैक से जुड़े ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की रेड के बाद भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस आमने सामने आ गई हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे चुनावी साजिश बताया, तो वहीं टीएमसी सांसदों का विरोध दिल्ली तक गूंजा है। उधर बीजेपी इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ वैध कार्रवाई बता रही है। कांग्रेस भी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। और सियासत से जुड़ी ये बड़ी अपडेट इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। बंगाल चुनाव से पहले सियासी संग्राम तेज। ईडी की रेड के बाद बीजेपी टीएमसी आमने सामने। कोलकाता में आईपैक से जुड़े ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में भूचाल आ गया है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस कार्रवाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस आमने सामने आ गई हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ईडी के जरिए टीएमसी की चुनावी रणनीति और संभावित उम्मीदवारों की सूची चुराने की कोशिश कर रही है। ममता का दावा है कि यह कार्रवाई पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है और इसका मकसद बंगाल चुनाव से पहले टीएमसी को कमजोर करना है। इस पूरे घटनाक्रम की आंच दिल्ली तक पहुंच गई। राजधानी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर टीएमसी सांसदों ने जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष को डराने और चुनावी मैदान में बढ़त हासिल करने के लिए कर रही है। देखिए, अमित शाह डरे हैं, नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं। उनको मालूम है उनके इंटरनल सर्वे में केवल 25 सीटें दिखाई गई हैं कि वो जीतने वाले हैं। ऐसे में वो हमारे जो महत्वपूर्ण दस्तावेज थे, आईपैक हमारी कंपनी है जो 2019 से हमने रखी हुई है, और उसके अंदर हमारी सारी स्ट्रेटजी तब से लेके हमारे कैंडिडेट कौन है रहेंगे, हमारे आगे रणनीति चुनाव में कैसे किस प्रकार से होगी, इन सभी चीजों का दस्तावेज था जिसको चुराने के लिए अमित शाह ने ईडी को भेजा था। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि ईडी की कार्रवाई पूरी तरह से कानूनी है और ममता बनर्जी ने जांच में बाधा डालते हुए संभावित सबूत हटाए हैं। बीजेपी का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने कानून से ऊपर खुद को रखने की कोशिश की है और इसके लिए उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। भारत में बंगाल में जो हुआ वो आज तक नहीं हुआ कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसकर जहां मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई चल रही है ईडी के द्वारा, वहां चली जाए, ईडी के लोगों को धमकाए और पेपर स्नैच कर वॉकआउट कर जाए। आपको मालूम है बंगाल कोल स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा हॉट स्पॉट बना है। रूलिंग पार्टी के बहुत लोग का इन्वॉल्वमेंट है, उसकी चर्चा कई बार हुई है। उनका आचरण लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उन्होंने तार तार कर दिया। इट्स ए कम्प्लीटली क्रिमिनल ऑफेंस। 2021 में हमने देखा एक सीनियर पॉलिटिशियन, एक चीफ मिनिस्टर जो संविधान हाथ में रखते हुए ओथ लिया है, उनका इस तरीके से कार्रवाई सीधा संविधान के ऊपर हमला है। इस विवाद में अब कांग्रेस भी कूद पड़ी है। कांग्रेस पहले ही ईडी को बीजेपी का एजेंट बता चुकी है। कांग्रेस और टीएमसी के मुताबिक केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर चुनाव से पहले विपक्षी दलों को दबाने की रणनीति अपनाई जा रही है। हम एक न्यूज फ्लैश पे देखते हैं ना कि ईडी की रेड, बस 3 शब्द ही देख लें, हमें समझ में आ जाता है कि किसी गैर भाजपा राज्य में ईडी पहुंच गई। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को भारतीय जनता पार्टी अपनी निजी सेना मान के चलती है, प्राइवेट आर्मी बना के चलती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बंगाल चुनाव से पहले ईडी की यह कार्रवाई चुनावी माहौल को और ज्यादा ध्रुवीकरण की तरफ ले जाएगी। एक तरफ टीएमसी इसे चुनावी साजिश बता रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई का नैरेटिव आगे बढ़ा रही है।